ये मान लेना वाजिब रहेगा कि आप में से बहुतों ने ऐसे भयंकर आविष्कारों के बारे में सुना है जो वही काम ठीक से नहीं करते जिनके लिए उनको बनाया गया था। लेकिन अभी तो आपको उन ढेर सारी रद्दी आइडियाज के बारे में भी जानना है जिनका प्रचार लोग रंगीन टीवी के आगमन से पहले भी करते रहते थे। जल थल साइकिल। साइक्लोमर कही जाने वाली ये गाड़ी 1932 में पेरिस में लॉन्च की गई थी। इसके पहिए खोखले थे जो इसको तैरने के लिए काम आते थे, लेकिन ये जाहिर कारणों से विफल रही। ये ना तो पानी और ना ही जमीन पर अपनी पकड़ कर पाई। बस आज के युग की अम्फीबियस बाइक्स की प्रेरणा बन पाई है। हालांकि आज की बाइक्स बहुत ही बेहतर हैं, लेकिन परफेक्ट अभी भी नहीं है। पुराने टायरों वाला जीवन रक्षक जैकेट। बॉन्डेज उपकरणों जैसी दिखने वाली इन चीजों की तस्वीर जर्मनी में 1925 में ली गई थी। आपको इन्हें पुनरुपयोग के लिए मानना पड़ेगा, लेकिन अपने सीने के ऊपर इन्हें लपेटकर आप डूबने से बच नहीं सकते। लेकिन इतिहास में लोग इन्हें विभिन्न तरीकों से उपयोग करते आए हैं और नतीजे भी रोचक रहे हैं। लकड़ी की तैराकी पोशाक। अमेरिका में भी इस तरह का टायर कमरबंद 1920 में चलन में था। ये स्प्रूस की लकड़ी के तैराकी सूट वास्तव में इस्तेमाल किए जाते थे जो कच्चे तैराकों को ऊपर रहने में मदद करते थे। जरा सोचिए, यदि कोई लकड़ी की किरच घुस जाए तो फिर। बिजली वाला गर्म जैकेट। सच कहूँ तो 1930 में बने ये जैकेट इतने बुरे नहीं थे, लेकिन इनकी ऊर्जा का स्रोत सड़क के इलेक्ट्रिक खंभे बताए जाते थे। ये बात कभी किसी को समझ नहीं आई। आश्चर्य नहीं है कि इस चीज में इतने वर्षों में बहुत सुधार हो चुका है और आजकल के जैकेट्स काफी कुशल होते हैं। और उसके बाद भी यदि आपका जैकेट आपको गर्म नहीं रख सकता तो आप नया खरीद सकते हैं। अतीत के चश्मे। बर्फ के चश्मे कहे जाने वाले इन बेहतरीन गॉगल्स को आर्कटिक में रहने वाले इनुइट और यूपिक लोग बर्फ से होने वाले अंधेपन से बचने के लिए लगाते थे। ये 2000 साल पुराने हैं और पारंपरिक तौर पर स्प्रूस, हड्डियां और हाथी दांत से बनाए जाते थे। कुछ लोग चमक को कम करने के लिए इसके बाहर काजल और तेल का मिश्रण भी लगाते थे। मक्खी मारने का तमंचा। इस सुंदर चीज को एक मजेदार खिलौने के तौर पर बनाया गया था जिससे आप कीड़ों को दूर से मारने का आनंद ले सकें, लेकिन ये विफल हो गई। कारण साफ है, इससे तो अच्छा हो यदि आप अपने मुंह में कीटनाशक भर के कीड़ों पर कुल्ला कर दें, वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। वैसे ये एक मजाक था, मुझ पर केस मत कर देना। जमाने का टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर एक उत्पाद के तौर पर 1857 में आ चुका था, लेकिन फिर भी ये बहुत देर से आया। वास्तव में ये चीन में 6ठी शताब्दी में इजाद हो चुका था। उस जमाने में ऐसे काम के लिए कागज का इस्तेमाल करना ही एक क्रांतिकारी विचार था। इससे पहले लोग पत्तियां, पत्थर और यहाँ तक कि सीपियों का इस्तेमाल करते थे। ऐसा लगता होगा जैसे किसी ने आपके पिछवाड़े पर ये रगड़ दिया हो। अमेरिका की अधीनता के समय तक लोग छिले हुए भुट्टे, सूखी घास और पुराने अखबार का इस्तेमाल करने लगे थे। ये 20वीं सदी तक चला। 1953 तक टॉयलेट रोल कंपनियां विज्ञापन में फांस रहित लिखती थी, तो आज के टिश्यू देखते हुए अपने आप को भाग्यवान समझिए। बच्चे लटकने वाला थैला। ये तो एक बहुत बड़ी गुलेली लगती है जिसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में ये प्रचलन में थी। इसके इस्तेमाल का तरीका तो बड़ा मजेदार है, लेकिन बच्चे के लिए ये खतरनाक हो सकता था। आजकल इसके सुरक्षित रूप देखने को मिलते हैं। चलिए, पुराने वालों से कुछ तो अच्छा हुआ। बच्चों का पिंजरा। चाहे जितना भी अटपटा हो, ये 1930 में बड़ा ही प्रचलित था, क्योंकि इसे बच्चों की सेहत के लिए हवादार उत्पाद बोलकर बेचा जाता था। इससे बच्चे सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों को झेलने के लिए मजबूत होते थे। ये आविष्कार जल्द ही अमेरिका से लंदन में फैल गया, लेकिन सेहत की चिंता के कारण सिमट के रह गया। लंदन के काले धुएं की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि ये अपना निर्धारित काम नहीं कर पा रहा था। बाल उगाने वाला टोपा। 20वीं सदी में तो जैसे बाल उगाने वाले उत्पादों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन कोई भी अलोइस मर्की द्वारा आविष्कृत इस पोप के हैट की नकल जैसा अजीब नहीं था। ये बिजली के बड़े बल्बों के प्रयोग से खोपड़ी को गर्म करके रक्त प्रवाह बढ़ाते थे, जिससे बालों में उगने की उत्तेजना आए। ये बालों को जल्दी बड़ा कर सकता है, क्योंकि गर्मी में बाल वैसे ही जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन खोए हुए बालों को फिर से उगाना मुश्किल है। रेडी बेकन। जन्नत से आए ये तोहफे 1964 में रेडी विव द्वारा बनाए गए थे। ये वो पैकेट थे जिनमें बेकन के 8 टुकड़े रखकर टोस्ट करें तो 90 सेकंड में खाना तैयार हो जाता था। बदकिस्मती से इन पैकेजेस में लीकेज था और ये आपके टोस्टर को बर्बाद कर सकते थे। स्मोक वाली छतरी। 1950 में आविष्कृत ये मजेदार नन्ही चीज रूप बदलकर मार्केट में आती रही, लेकिन कभी चली नहीं। मूलतः इसमें एक पाइप के ऊपर एक छतरी लगी होती थी। जब आप इसमें सिगरेट फंसाकर कश खींचते तो वो सूखा रहे, किंतु लोगों ने एहसास किया कि ये अधिक उपयोगी नहीं है। पकाने और धुलाई का रेफ्रिजरेटर। 1952 में आविष्कृत ये छोटा सा बक्सा अपने 5 घन फुट के आकार में पूरी रसोई समेट सकता था। इसके विभिन्न प्रकार थे, जैसे कि गैस या इलेक्ट्रिक बर्नर। आप इसका चूल्हा अलग भी कर सकते थे, लेकिन इससे तो इसको बनाने का औचित्य ही खत्म हो गया ना। लेकिन ये आइडिया बरसों तक बना रहा, क्योंकि आजकल कई तरह के किचन कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, खासकर वॉशिंग मशीन के साथ स्टोव वाले। कुत्ते दबाने वाला। 1940 के इस उपकरण का मकसद था आपके प्यारे कुत्ते की पसलियों को चापना, ताकि वो आपके कहने पर चले। और दिक्कत ये थी कि यदि आपने जोर से नहीं दबाया तो कुत्ता वहाँ से मस्ती से भाग जाएगा। अब ये तो जानवरों पर अत्याचार हुआ, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये कभी मार्केट में नहीं आ सका। वंडर सोना हॉट पैंट।
ये फूलने वाले पैंट 70s में बनाए गए थे। मकसद था कि आप इन्हें कमर तक चढ़ाकर फुलाते रहिए जब तक ये आपने विज्ञापन की तस्वीर जैसे ना लगे, फिर आप बस बैठकर इंतजार कीजिए। इसका सिद्धांत ये था कि आप पसीना बहाकर अपनी अतिरिक्त चर्बी को जला देंगे और फिर घंटों अपनी ही गंदगी में बैठे रहेंगे। लेकिन यहाँ कितनी बेशर्मी से नकल की गई है, ये जानने के लिए इस विज्ञापन के लोगों को गौर से देखिए। बिल्कुल ऑफिशियल लगता है ना, लेकिन ये एक नौसिखिया एथलेटिक यूनियन है, कोई बड़ा फुटबॉल क्लब नहीं है। साइकिल में माँ की सिलाई मशीन। चार्ल्स स्टैनलॉफ द्वारा 1959 में आविष्कृत ये मशीन उनके परिवार द्वारा बनाए गए कई यंत्रों में से एक है जो उन्होंने 30 से लेकर 60 के दशक तक शिकागो में प्रदर्शित किए थे। इस यंत्र को चलाना आज के युग में किसी सजा से कम नहीं है, लेकिन इसने अपना लक्ष्य तो पूरा कर ही लिया, जो था शिकागो के लोगों को हंसाना। पोर्टेबल सोना। 1964 में फ्रांस में उपलब्ध जिम बैग्स के ये विशिष्ट रूप एक तरह से वजन घटाने वाले उत्पाद थे, जिनकी नकल के बहुत सारे उत्पाद आज बिकते हैं। ये बड़ा सरल सा आविष्कार था, जिसमें एक जिप बैग के अंदर भाप को भरना होता था, लेकिन ये अपनी तरह का पहला यंत्र था। हालांकि आज वाले स्वरूप बेहतर और सुरक्षित हैं। ये विंटेज सोना एक सस्ती विलासिता थी जो सभी को चाहिए थी। उड़न टैंक। अंटोनोवा 40 रशिया द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया वोडका में डूबा हुआ सबसे मस्त आविष्कार है और ये वास्तव में निर्मित किया गया था। इसको आक्रमण करने के वाहन की तरह बनाया गया था, जिसमें एक साधारण टैंक को ग्लाइडर से बांधकर एक प्लेन से गिरा दिया जाता था। बदकिस्मती से ये कुछ ज्यादा ही भारी था और इसके परीक्षण को बीच में ही रद्द करना पड़ा। 1920 का तैराकी नकाब। इस भयानक चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि ये श्वेत लोगों को गोरा रखने के लिए बनाई गई थी। उस जमाने में हल्के रंग की चमड़ी को काफी आकर्षक समझा जाता था और इसी से इन विशाल स्विमसूट का मकसद समझ में आता है। इस चीज का भी सौभाग्यवश ये कभी प्रचलित नहीं हुए और हमारे नस्लवादी इतिहास के साथ ही ये खत्म हो गए। सौंदर्य माइक्रोमीटर। पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट द्वारा 1930 में इस्तेमाल किए जाने वाला ये लोहे का मेडन छद्म विज्ञान के सहारे चेहरे के उन मुख्य हिस्सों को पहचानता था जहां मेकअप लगाना चाहिए। ये बड़ा महीन उपकरण था जिसमें 325 प्रकार के एडजस्टमेंट थे जो सटीक तरीके से नापते थे। सबसे मजेदार नाप था नाक की लंबाई और पेशानी की चौड़ाई का। गाल में गड्ढे बनाने वाला। 1936 में आविष्कृत ये यंत्र बड़ा सरल था। ये आपके दोनों गालों को घुंडियों से तब तक दबाता था जब तक आप अपने गड्ढों की साइज से संतुष्ट न हो जाए। न सिर्फ ये चीज बुरी तरह विफल रही, बल्कि ये दावे भी किए गए कि इनके अधिक उपयोग से कैंसर होता है। चेहरा ब्लीच करने वाला मास्क। 1875 का ये आविष्कार आपकी चमड़ी को ब्लीच करके उसकी त्रुटियों को दूर करने में उपयोग किया जाता था। ये मास्क रात भर पहनकर रखने के लिए होगा और इसको व्यक्ति के चेहरे पर कसकर लपेटा जाता होगा ताकि त्वचा ज्यों की त्यों रहे। मोटर वाले रोलर स्केट्स। अजीब बात यह है कि ये चीजें 1956 में बड़ी लोकप्रिय थीं और इनसे जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद जन्मे उन्हें हम आज भी खरीद सकते हैं। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक जा सकते हैं, लेकिन भारी इंजन के कारण धीमे हो जाते हैं। लेकिन इनमें एक और बड़ी समस्या थी, आप बड़े सहज तरीके से इसकी सवारी कर सकते थे, लेकिन आविष्कारक ने इसे रोकने का कोई तरीका नहीं बनाया था। खोपड़ी में छेड़छाड़। हालांकि ये आविष्कार एकदम हानि रहित है, लेकिन बेकार भी है। ये एकदम डरावना भी है क्योंकि इसमें 80 नकली उंगलियां लगाई हुई हैं। इसको बनाने का मकसद था ये आपको एक आरामदायक मालिश दे सके, लेकिन एक छोटी सी परेशानी थी, यह आपको ही चलाना पड़ता था। शावर हुड। 1970 में आविष्कृत ये हजमत उपकरण फव्वारे के नीचे आपके बालों को बचाने के लिए बनाया गया था। ये इतना बड़ा इसलिए था क्योंकि 70 के दशक में घुंघराले बाल बहुत प्रचलन में थे और वे ज्यादा जगह लेते थे। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन आपको आविष्कारक की सूझबूझ की दाद देनी होगी। वाइब्रेट करने वाली रबड़ की उंगलियां। आजकल आप इन्हें $60 में खरीद सकते हैं, लेकिन वाइब्रा फिंगर का उपयोग आपकी गंदी सोच से थोड़ा अलग था। ये दांत के डॉक्टरों द्वारा सुझाया गया उत्पाद था जो आपके मसूड़ों को उत्तेजित करने के लिए था। इससे आपको एक स्वच्छता और ताजगी का एहसास होता था, साथ में बेहतर सर्कुलेशन भी होता था। सूर्य नहान। ये उपकरण मस्तिष्क की बीमारियों को दूर करने के लिए बनाया गया था, जिसका मतलब 1933 में कुछ भी हो सकता था। इस यंत्र का दावा था ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को आपके सर पर डालकर उस जमाने में होने वाली कोई भी बीमारी ठीक कर सकता था और जर्मनी में सफलता का दावा भी किया था। लेकिन क्योंकि यह 1933 में उपयोग किया गया था, तो ये उस दशक में जर्मनी से निकली सबसे भयानक चीज तो नहीं था। बर्फ का नकाब। ये चौंकाने वाला जरूर लगता है, लेकिन इस चीज के नकल से बने सैकड़ों उत्पाद आज भी बिकते हैं। 1947 में आविष्कृत इस मास्क का मकसद था सरदर्द और हैंगओवर से पीड़ित लोगों की मदद करना। व्यक्ति के चेहरे को पूरी तरह से आइस क्यूब से ढक दिया जाता था बिना कोई असुविधा पहुंचाए। ये 40s में हॉलीवुड में अत्यंत लोकप्रिय था और इसके विभिन्न स्वरूप आज भी मार्केट में मिलते हैं और ठीक से काम भी करते हैं। आइसोलेटर। 1925 का ये नगीना होगो गन्स बैंक द्वारा बनाया गया था। ये एक विशाल हेलमेट था जिसमें एक ऑक्सीजन का टैंक जुड़ा हुआ था। ये आपको दिखाई और सुनाई देने वाली सभी चीजों पर पर्दा डालता था, जिससे आप अपने काम पर ध्यान लगा सकें। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसका प्रचार तो एक अध्ययन और ध्यान केंद्रित करने के उपकरण के तौर पर किया गया था, लेकिन यह आपकी दृष्टि ही ब्लॉक कर देता था, जो कि स्थिति को बिगाड़ देती थी। टेम्पोन। प्राचीन समय में टेम्पोन बनाए जाते थे जो पपायरस, ऊन या ऐसी कोई भी चीज से जो सोख सके। ये महिलाओं के लिए बड़ा कष्टदायक होता था।
लेकिन जैसे खराब मटेरियल ही काफी नहीं था तो इन्हें बैंडेज से भी जोड़ा जाता था ताकि ये ठीक से फिट हो सके। और सबसे भयानक टेम्पोन बनाने का श्रेय तो मिस्र को जाता है, जहाँ लोग हाथी का गोबर और बतख की चर्बी योनि के अंदर डाल देते थे जिससे अत्यधिक बहाव सोखा जा सके। कौन सा आविष्कार आपको सबसे विचित्र लगा, या फिर आपको इनके अलावा भी कुछ पता है जिनका मुझे उल्लेख करना चाहिए था? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।